नमस्कार दोस्तों, आप सभी के जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग विभिन्न देशों के संसद या पार्लियामेंट को ट्रिक से देखेंगे। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के संसद को क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अफ़गानिस्तान में गान है। ठीक है, गान यानी कि गाना। ठीक है, अफ़गानिस्तान में देखिए यहाँ पे गान है। ठीक है, गान वर्ड है और यहाँ पे शोर है। तो गाना जब भी बजता है तो क्या होता है? शोर होता है। तो इससे याद रख सकते हैं, अफ़गानिस्तान का संसद को क्या कहते हैं? शोर यानी कि शोरा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ब्रिटेन कनाडा। ब्रिटेन कनाडा और दो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन चारों देशों का संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए A B C, इसे लाइन से रखिएगा। और देखिए, आयरलैंड का आई से स्टार्ट होता है, पर हम लोग ट्रिक से याद रखने के लिए इसे ए ही याद रखेंगे, है ना। ए से शुरू करेंगे आयरलैंड को। तो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन चारों देशों का क्या है दोस्तों? पार्लियामेंट है। ठीक है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। ठीक है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, AABC, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इन चारों देशों के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। ठीक है। देखिए, भारत के संसद को तो सभी पता है, भारत के संसद को संसद ही कहते हैं या पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जापान के जो संसद है उन्हें डाइट कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, कोई जब डाइट करता है तो बहुत सारे खाने की चीज़ों को अवॉइड करते हैं ना, यानी छोड़ देते हैं। तो पान भी छोड़ दो यार, पान, और यहाँ है डाइट। ठीक है, तो पान का भी डाइट कर लो। ठीक है, तो इसे याद रखते हैं, पान से जापान हो जाएगा और पान का क्या करना है? डाइट करना है। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? जातीय संसद। और देखिए, बांग्लादेश भारत का ही एक अंग था, यानी भारत का ही जात है ना। अब भारत का ही जात है तो बांग्लादेश का हो जाएगा, जात से हो जाएगा जातीय, है ना। और भारत के संसद को तो संसद ही कहा जाता है, तो इसे भी संसद ही कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा जातीय संसद। ठीक है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस। देखिए, पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस। पाकिस्तान क्या है? हंगरी है। हंगरी का मतलब क्या होता है? बहुत ही भूखा, है ना। और वो क्या करना चाहता है? सबको फंसाना चाहता है। तो फंसाना यानी फ्रांस। तो पाकिस्तान, हंगरी है सबको फंसाने के लिए, है ना। तो ये क्या फंसाएगा दोस्तों? सभी नेशन को, नेशन यानी राष्ट्र को, ठीक है, फंसा के सबको असेंबल करेगा, यानी एकत्रित करना चाहता है। ठीक है, असेंबल यानी एकत्रित। ठीक है, तो सबको जमा करना चाहता है। जैसे हम लोग विभिन्न पार्ट्स, जैसे कंप्यूटर का पार्ट्स होता है, उसको असेंबल करके एक कंप्यूटर बना लेते हैं ना, उसी तरह से ये विभिन्न देशों को असेंबल करके क्या करना चाहता है? वो जमा करना चाहता है ना, यानी कि एकत्रित करना चाहता है विभिन्न देशों को। ठीक है, पाकिस्तान, हंगरी है फंसाने के लिए, क्या है? नेशन, यानी नेशन को फंसाने के लिए। तो नेशन से हो जाएगा नेशनल, और असेंबल करना चाहता है ना, तो नेशनल असेंबली। ठीक है, पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस का तब क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। इसे हर कोई याद रख सकता है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो नाम पड़ा है वो अमेरिका जो कांग्रेस पार्टी है, भारत में एक कांग्रेस पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी का नाम कांग्रेस कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो अमेरिका का क्या हो जाएगा? कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, इज़राइल का है नेसेट। ठीक है, इज़राइल के संसद को कहते हैं नेसेट। अब देखिए, इज़राइल में इज़ रेल सेट, क्या रेल सेट हो गया जाने के लिए? इज़ रेल सेट। ठीक है, क्या रेल सेट हो गया जाने के लिए? तो बस इसी से ही याद रखना, इज़ से इज़राइल यानी कि इज़राइल हो जाएगा। इससे इज़राइल से इज़राइल हो जाएगा, और सेट है, रेल सेट है, क्या सेट से नेसेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, ईरान और मालदीव का क्या है? मजलिस है। ठीक है, अब देखिए, इसमें मालदीव में माल है और यहाँ मजा है। ठीक है, और यहाँ रन है। ठीक है, तो माल लेके यानी कि सामान लेके मज़े से क्या हो गया? भाग गया, रन हो गया, है ना। ठीक है, माल लेके मज़े से रन हो गया, रन यानी भाग गया, है ना। तो माल से हो जाएगा मालदीव, मज़ा से हो जाएगा मजलिस, और
रन से हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। उसका देखिए रूस, रूस का क्या है दोस्तों, ड्यूमा। अब देखिए रूस, जब बच्चा कुछ गलती करता है तो क्या हो जाए, मम्मी रुष्ट हो जाती है। रुष्ट यानी कि थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है ना, तो रूस से हो जाएगा रुष्ट। कौन हो गई, मम्मी, अम्मा, है ना। अम्मा से हो जाएगा ड्यूमा। ठीक है, अम्मा से हो जाएगा ड्यूमा। ठीक है, तो रुष्ट हो गई कौन, अम्मा, यानी कि ड्यूमा। ठीक है, तो उससे उसके बाद उसके उच्चारण मैच करते हुए पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए डेनमार्क। डेनमार्क का क्या है दोस्तों, डेनमार्क का है फॉलकेटिंग। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए डेनमार्क में मार्क है। ठीक है, मार्क केटिंग, मार्केटिंग कैसे लिखते हैं दोस्तों, MARKEING, है ना। तो देखिए मार्क से हो जाएगा डेनमार्क और केटिंग से हो जाएगा फॉलकेटिंग। ठीक है, मार्क से हो जाएगा डेनमार्क और केटिंग से हो जाएगा मार्केटिंग, केटिंग से हो जाएगा फॉलकेटिंग। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। देखिए स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में क्या है दोस्तों, स्वीट है। ठीक है, और यहाँ फेडरल असेंबली है, स्विट्ज़रलैंड का फेडरल असेंबली है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड में स्वीट है। और स्वीट क्या है, जिससे हम लोग का कपड़ा धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, रंग फेड हो जाता है, यानी कि कलर थोड़ा निकल जाता है ना, फेड हो जाता है। तो उसी तरह से स्वीट भी क्या हो गया, फेड हो गया। ठीक है, तो फेड से हो जाएगा फेडरल असेंबली। ठीक है, फेडरल असेंबली, तो इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए स्पेन है, स्पेन, स्पेन का संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पेन में क्या शब्द है, पेन मिल रहा है, और पेन कहाँ रखेंगे, कोर्ट में रखेंगे, है ना। पेन कहाँ रखेंगे दोस्तों, कोर्ट में रखेंगे, कॉर्टेक्स। ठीक है, पेन से हो जाएगा स्पेन और कोर्ट से हो जाएगा कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेपाल, नेपाल, यहाँ नेपाल का है संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेपाल में पाल शब्द है, पाल पंचायत, पा लीजिएगा। ठीक है, पा पहला अक्षर लीजिएगा, पाल पंचायत, पाल पंचायत, पाल से हो जाएगा नेपाल और पा से पंचायत। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। उसका देखिए स्वीडन, स्वीडन का है दोस्तों, स्वीडन का डेन लेंगे और यहाँ है डॉग। ठीक है, अब देखिए किसी घर में डॉग रहता है तो क्या होता है, उसके घर में अंदर जाना रिस्क रहता है ना, क्योंकि कुत्ता भौंकते हैं या फिर काटने का चांसेस रहता है, तो रिस्क रहता है किसी के घर में, जिसके घर में डॉग रहता है उसके घर में ढुकना या अंदर जाना रिस्क रहता है। ठीक है, तो रिस्क डॉग हो जाएगा। और डेंजर है कुत्ता, है ना, डेन से डेंजर हो जाएगा। ठीक है, डेन से क्या हो जाएगा, डेन, GER जर। ठीक है, डेंजर। ठीक है, डेंजर, डेंजर है क्या, किसी के घर में जाना जिसके घर में कुत्ता है, रिक्स रहता है ना, रिक्स डॉग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डेनमार्क, डेनमार्क में भी डेन है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने उसका मैच क्यों नहीं किया, देखिए जिसका जो मैच होगा जिस वर्ड से उसी से याद रखना है। ठीक है, तो डेनमार्क में मार्क से वहाँ पे मैच हो रहा था मार्केटिंग, इसलिए वहाँ पे उससे मैच किए हैं। ठीक है, और यहाँ डेन से मैच हो रहा, तो डेन से डेंजर है, डॉग है ना, तो रिक्स डॉग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्वे, नॉर्वे का क्या है दोस्तों, नॉर्वे के संसद को स्टॉटिंग कहा जाता है। अब देखिए नॉर्वे का स्टॉटिंग है, नाव से जब भी हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, मेंढक ऊपर में दिखा देता है ना, और वे मेंढक लोग क्या कहते हैं, टर करते हैं, तो टर से याद रखिएगा, टर, टॉटिंग, टॉटिंग से हो जाएगा स्टॉटिंग। ठीक है, टॉटिंग पहले पढ़ेगा फिर स्टॉटिंग पढ़ लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जर्मनी, जर्मनी के संसद को उंडस्टॉग कहा जाता है। ठीक है, उंडस्टैग। अब देखिए जर्मनी में जर्म है। ठीक है, जर्मनी में जर्म वर्ड है। अब किसी को चोट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो उसे क्या करते हैं, जल्दी से बैंड लगाते हैं ना, जल्दी से बैंड उंड लगा देते हैं, बैंडेज लगा देते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा उसमें जर्म लग जाएगा। ठीक है, तो बैंड लगा देते हैं, बैंड से हो जाएगा बूंद। ठीक है, बैंड से बूंद, मिलता जुलता शब्द मिल रहा है ना, बैंड से बूंद, बूंद स्टैग। ठीक है, तो जर्म से बचाने के लिए क्या लगाएं, बैंड लगाएं, बैंड से बूंद स्टैग। देखिए आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, मैंने ये हो गया है ना, आयरलैंड,
आयरलैंड आई से होता है, पर मैंने क्या बताया था, इसे याद रखने के लिए AABC याद रखने के लिए कहा था ना। ए से आयरलैंड, बी से ए से आयरलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्रिटेन, सी से कनाडा। इन चारों को क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए आयरलैंड है। अच्छा, ये हो गया मंगोलिया। मंगोलिया की देखिए, मंगोलिया की क्या है दोस्तों, ये है खुरल। ठीक है, अब देखिए मंगालिया। मंगोलिया में क्या वर्ड मिल रहा है, मंगोलिया। मंगोलिया यानी कि मंगालिया। ठीक है, क्या मंगालिया, करेला। अब करेला को थोड़ा सा उच्चारण चेंज करके पढ़ लीजिए, करेला, खरेला, खरेला। ठीक है, खरेला से खुरल हो जाएगा। ठीक है, खरेला से खुरल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मंगा लिया, करेला मंगा लिया। करेला यानी खरेला, खरेला से खुरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पोलैंड। पोलैंड देश के संसद को क्या कहते हैं, सेजम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पोलैंड में पोल शब्द है। पोल क्या है, खंबा होता है। खंबा को क्या कहते हैं, जब आसपास कुछ फंक्शन होता है तो हम लोग पोल को भी सजा देते हैं ना, सजाना से सेजम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मिस्र। मिस्र देश के संसद को क्या कहते हैं, पीपुल्स असेंबली। ठीक है, देखिए यहाँ मिस्र में ही मिक्स है। मिस्र यानी मिक्स, मिस्र मिश्रित है ना, तो सब एक देश में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, पीपल्स का क्या है, ये पीपल्स वहाँ मिक्स हो जाता है ना, यानी जनता मिक्स हो जाता है। ठीक है, आदमी लोग मिक्स हो जाता है, तो पीपल्स मिस्र का क्या हो जाए, पीपल्स असेंबली। ठीक है, उसका देखिए मलेशिया। मलेशिया का क्या है दोस्तों, दीवान निगारा। ठीक है, मलेशिया का है दीवान निगारा। अब देखिए मलेशिया में सिया है। सिया एक लड़की है जिसके पीछे दीवाना बन के क्या हो रहा है, गा रहा है ना, गाना गा रहा है। ठीक है, तो दीवाना बन के क्या हो रहा है, गाना गा रहा है, तो गारा निगारा। ठीक है, दीवाना बना है, दीवान निगारा। ठीक है, तो सिया के पीछे है क्या, दीवाना बन के गा रहा है, दीवान निगारा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।